प्यारे छात्रों, ऑनलाइन क्लास 8th साइंस में आज का जो टॉपिक है उसमें है फसलों का हेर फेर। एक ही खेत में बारी बारी से विभिन्न किस्मों के फसलों को उगाना, ये फसलों का हेर फेर कहलाता है। प्रायः दो धान्य फसलों के बीच एक दलहन की फसल उगाना, ये फसलों का हेर फेर कहलाता है। इससे मृदा की उर्वरा शक्ति वापस लौट आती है और ख़ास तौर से फलीदार फसलों की जड़ें जो होती हैं वो गांठदार होती हैं और उसमें राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है जो वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है और यौगिक के रूप में, चूँकि उसमें बदलने की क्षमता होती है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, जिसके कारण इन्हें नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कहते हैं। और इस तरीके से नाइट्रोजन को पौधे नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करके बढ़ते भी हैं और साथ ही साथ मृदा की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है मिश्रित फसल। एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना, ये मिश्रित फसल कहलाता है और यह भी फसल उत्पादन में वृद्धि करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। फॉर एग्जाम्पल मूंगफली और कपास तथा मक्का और उसके साथ उड़द। इससे क्या होगा, दो फसलें भी किसान को प्राप्त हो जाती हैं और उसकी जो पत्तियां गिरती हैं, सड़ती हैं, इससे जो खाद बनती है उससे मृदा की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है। प्यारे छात्रों, आज अनाज के माने में जो भारत आत्मनिर्भर हुआ है, इसमें कुछ क्रांतियां भी हुई हैं खाद्यान्न के माने में, जिसमें एक प्रमुख आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टिप्पणी लिखने के लिए भी आ सकता है और क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो यह क्रांति देश में अच्छी किस्म के खाद्यान्नों जैसे गेहूं के उत्पादन के लिए जानी जाती है और इसके जनक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन जी हैं। और 1960-80 के दौरान भारत में उन्नत कृषि पद्धतियों के प्रयोग से खाद्यान्न उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। इस अभूतपूर्व वृद्धि को व्यक्त करने के लिए हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन भारत में हरित क्रांति आने के कुछ निम्नलिखित कारण भी हैं। देश में उच्च उपज देने वाली किस्म के बीजों का प्रयोग, नंबर 1। नंबर 2, उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग। नंबर 3, अधिकाधिक प्राकृतिक भूमि, बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदलने की प्रक्रिया। नंबर 4, नेक्स्ट, कृषि हेतु सिंचाई की बेहतर विधियों का प्रयोग और रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन और प्रयोग में वृद्धि। नेक्स्ट, पादपनाशी जीवों और रोगों पर प्रभावी नियंत्रण। उपर्युक्त कारण से भारत को खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई है और ये सब हुआ है ड्यू टू दी हरित क्रांति। दैट्स ऑल। नेक्स्ट